तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ये हमारे किस काम के लिए, मान लो मोर देन टू चार्जेस है तो कूलम्स लॉ कैसे लगाने का है। अगर एक चार्ज पे 3 4 5 6 अगर मोर देन टू चार्जेस है तो कूलम्स लॉ क्या वैलिड है नहीं वैलिड है वो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताएगा। अगर मान लो कोई चार्ज लिया मैंने Q0, ओके, अगर मैं Q0 चार्ज लेता हूं और यहां पे एक Q1 चार्ज लेता हूं तो क्या दोनों में फोर्स है? तो यस, दैट इज अ F इज इक्वल टू K Q0 K1 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस R1 और R1 स्क्वायर। ओके, अब अगर उसी साइड में मैं दूसरा फोर्स लेता हूं Q2 तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा? इस पे नेट फोर्स बढ़ेगा कम होगा? तो वो बताएगा हमारे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये लॉ ये बताता है अगर मोर देन टू चार्जेस है, मोर देन टू चार्जेस है तो नेट फोर्स ऑन Q0 इज इंक्रीज्ड। कैसे इंक्रीज्ड? तो कौन सा लेना है नेट फोर्स? तो नेट फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q1 Q2 Q3 इंडिविजुअल सम, इट इज अ इंडिविजुअल सम ऑफ दिस चार्जेस। कैसे? ड्यू टू दिस पर्टिकुलर Q1 what is the force on this? That is a F1. Due to this Q2 what is the force on this? F2. Due to this F3. So these are the F1 F2 F3 are the forces on Q0. So Fnet on Q0 due to other charges तो वो कितना होगा? इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। तो यही प्रिंसिपल बताता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि Q0 अगर है और Q1 है तो इनका जो इंडिविजुअल फोर्स है वो Q2 और Q3 आने से कम होगा, ऐसा नहीं है। दिस पर्टिकुलर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स, दिस पर्टिकुलर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। हाँ, लेकिन Q0 पे जो नेट फोर्स है वो बढ़ जाएगा। इसके वजह से मान लो 10 न्यूटन था तो इसके वजह से मान लो 12 न्यूटन है तो 10 प्लस 12 न्यूटन हो जाएगा, लेकिन वेक्टोरिकली ऐड करना है उनको ऐसा नहीं कि 10 प्लस 12 22, ऐसा हमें ऐड नहीं करना है। तो ये चीजें हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या बोल सकता हूं? तो नेट फोर्स Fnet on charge Q0 is vector sum of individual charges. It's very important, individual charges। ऐसा ना, तो ये कितना आ जाएगा? फिर यहाँ पे कितना फोर्स आ जाएगा? तो F1 कितना है? तो F1 है, F1 कम नहीं होगा, मतलब ये फोर्स कम नहीं होगा। वो कितना है? K Q0 किसकी वजह से? F1 Q1 की वजह से अपॉन दोनों में डिस्टेंस कितना है? R1 का स्क्वायर। F2 कितना हो जाएगा? K Q0 किसकी वजह से? F2 ड्यू टू Q2, सो दिस इज अ Q2 अपॉन उसका डिस्टेंस R2 स्क्वायर। फिर F3 किसके वजह से? ड्यू टू Q3, सो K Q0 Q3 अपॉन R, ये R1 है ये R2 है तो ये R3 क्यूब, बिकॉज दिस इज अ डिस्टेंस। तो ये ओवरऑल फोर्स ऑन Q0 हो जाएगा। पहले फोर्स इसकी वजह से था, अब इसकी वजह से भी आ गया। वही बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, नाम ही है सुपर पोजिशन, मतलब जब मैं इसको कंसिडर करूंगा तो ये सुपर हो जाएगा, इसकी पोजीशन सुपर हो जाएगी, इसको नहीं कंसिडर करना है। जब इसका फोर्स लिखूंगा तो इसका इंडिविजुअल फोर्स लिखना, ये सुपर पोजिशन हो जाएगी, ये दोनों कंसिडर नहीं करना। जब इसका फोर्स लिखूंगा इसके वजह से F3, तब ये दोनों कंसिडर नहीं करना, और टोटल फोर्स जो इंडिविजुअल आ रहा है वेक्टर सम वो फिर ऐड करना है। अगर इसको वेक्टर सम, इसको अगर वेक्टर Fnet अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसा लिख सकता हूं मैं? K Q0 कॉमन ले लेता हूं, K Q0 कॉमन ले लेता हूं, समेशन ऑफ Q अपॉन R1 या RI
इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 1 है तो i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, बराबर है ना, ये ऐसा हम उसको कर सकते हैं। लेकिन ये वेक्टर है, ये वेक्टर है तो इसको वेक्टर देना पड़ेगा, तो वेक्टर हम इस तरीके से यूनिट वेक्टर दिखा सकते हैं। तो दिस इज अ पर्टिकुलर चार्ज, बराबर, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। तो ये हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है। इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लेंगे और हमें वेक्टर आना चाहिए क्योंकि हमें f1 प्लस f2 ऐड करना है, तो वेक्टोरिकली ऐड करेंगे, हम वैसा ऐड नहीं कर सकते, तो वो अच्छे से हमें पता होना चाहिए। अब इस पे बहुत सारे हम एग्जांपल्स देखिए, ये आप लिख सकते हो। एज पर प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज नथिंग बट दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन। क्या बोला हमने? नेट फोर्स ऑन Q ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस is a vector sum of individual forces acting on that charges is a vector sum of कौन सी सम है ये? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, जो इंडिविजुअल फोर्सेस है एक्टिंग ऑन दैट चार्जेस। इंडिविजुअल फोर्सेस किसके वजह से? दैट चार्जेस के वजह से, जो भी इंडिविजुअल फोर्स है। तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन। अब इस पे हम प्रॉब्लम देखेंगे। हम ये एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। एग्जांपल नंबर 1, तो यहाँ पे देर आर 3 इक्वल चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इसकी साइड है, मान लो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ए है। ओके, ये साइड ए साइड ए साइड, यहाँ पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू इक्वल चार्जेस रख दिए। देन पूछा गया है फाइंड नेट फोर्स ऑन one of the charge placed at corner। कोई भी एक चार्ज पे फोर्स बताइए। ओके, ड्यू टू अदर 2 चार्जेस। ओके, कोई एक पे फोर्स बताइए ड्यू टू अदर 2 चार्जेस। मान लो कोई भी एक ले लो क्योंकि इक्वल साइड से इक्वल ये है, तो जो इस पे फोर्स ये दोनों लगाएंगे, इस पे भी उतना ही फोर्स लगेगा, ये दोनों लगाएंगे। मान लो मैं क्यू पे सी की बात करता हूं, तो इस पे कौन फोर्स लगाएगा? ये फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन फोर्स। कूलम्स लॉ कैसे फोर्स लगता है? लाइन ज्वाइनिंग, तो ये इधर फोर्स लगेगा, बराबर है। दिस इज अ फोर्स, इसको मैं बोलूंगा एफ। किस पे लग रहा है? सी पे लग रहा है, किसके वजह से? बी के वजह से ये फोर्स लगेगा, बराबर है। अब ये फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, बराबर है। सर ये आप अवे फ्रॉम द चार्ज क्यों दिखाया होगा? इक्वल चार्जेस, रिफ्लेक्टिव, अट्रैक्टिव नहीं, रिपल्शन है, बराबर है। रिपल्शन इज, दिस इज अ रिपल्सिव फोर्स। तो ये जो है ये भी वैसे लगाएगा, इधर लगाएगा ये, बराबर है। ये फोर्स जो है ये इधर लगाए, कितना फोर्स? क्या इसको क्या बोलूंगा? एफ। किस पे लग रहा है? सी पे, ड्यू टू ए। ये ऐसे 2 फोर्स इस चार्ज पे लगे कि अवे फ्रॉम द पॉइंट्स। तो ये डिस्टेंस कितना दिया है? ए दिया है, बराबर है। दिस इज द डिस्टेंस। क्या दोनों फोर्स सेम है? तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन वाइज अलग है। ये ऐसा है तो ये ऐसे, मैग्नीट्यूड वाइज सेम क्यों है? क्योंकि ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस भी कितना है? ए है, और चार्जेस भी दोनों सेम है, बराबर है। तो ये फोर्स कितना आ जाएगा? ये फोर्स अगर निकालना चाहो तो के दोनों का चार्ज क्यू है तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बराबर है। ये कितना आएगा? ए बी के दोनों चार्ज कितने हैं? क्यू अपॉन ए स्क्वायर। देखो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम आ गए। अब दोनों हमें ऐड करना है। नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स कितना आएगा? एफ नेट ऑन चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट सी, बराबर में। सी पे जो रखा है कितना है वो? एफ सी ए वेक्टर प्लस एफ सी बी वेक्टर, वेक्टोरिकली ऐड करना है। दोनों फोर्स सेम है तो हमने मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड देखते, बराबर है ना। तो वो हम पैरेललोग्राम मेथड से, या ऐसे इसको पैरेलल और एक इसको पैरेलल, तो शायद ये रिजल्टेंट होता है हमारा। दिस इज एफ नेट, ये एफ नेट है, बराबर है ना। अच्छा ठीक है, अब एफ नेट निकालना है। एफ सी दोनों सेम फोर्स है। देखो के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर, तो इसको मैं एफ बोलता हूं, इसको भी मैं एफ बोलता हूं, ठीक है। तो
ऐड अगर करना है हमें एफ वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, ये वेक्टर होने की वजह से 2f होता नहीं, तो इसको हम वेक्टोरिकली ऐड करते, तो वेक्टोरिकली कैसे ऐड करेंगे, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस, एंगल कितना है, ओके, एंगल बिटवीन द FCA एंड FCB कितना है, एंगल, ये एंगल कितना है, ये इक्विलैटरल है, दिस इज अ 60 डिग्री, दिस इज अ 60 डिग्री, दिस इज अ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये अपोजिट एंगल, दिस इज अ 60 डिग्री, बराबर है, तो cos 60, राइट, तो एफ स्क्वायर एंड ये 2f स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी, 2f स्क्वायर, इसको 2f स्क्वायर बोलता हूं, प्लस 2f स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू है 1/2, 2 कैंसिल, तो ये 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितनी हो गई, ये 3f स्क्वायर, बराबर है, ये आ गया, तो f नेट कितना आ गया, व्हाट इज f नेट, f नेट इक्वल टू f बाहर अंडर रूट 3, ओके, f बाहर, तो f नेट कितना आ गया, f नेट इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ f, लेकिन f कितना है, k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, बराबर है, इंटू रूट 3, इतना f नेट फोर्स ऑन चार्ज q पे लगेगा, बराबर, और उसकी डायरेक्शन ही ऐसी रहेगी, राइट, ये इससे वर्टिकल से, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल से ये कितना आएगा 30 डिग्री, क्योंकि बराबर बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल होने के वजह से, तो दिस इज एफ नेट ऑन चार्ज क्यू, ये हमें अच्छे से समझना चाहिए कि ये कैसे आया है, तो ये आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, क्योंकि दिस पर्टिकुलर चार्जेस जो चार्ज है वो -q एंड +q ऐसे स्क्वायर के कॉर्नर पे है, ओके, विथ साइड a, स्क्वायर की साइड्स कितनी है a, तो अब ये जो स्क्वायर की साइड a है, तो हमें पूछा गया है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू पे कितना नेट फोर्स आएगा ड्यू टू दिस -q की वजह से। अब -q प्लस क्यू में मैं अगर इसको मैं B C एंड D बोलता हूं कॉर्नर को, मुझे बताइए +q चार्ज -q चार्ज इस पे +q चार्ज डालेगा, बराबर है, +q चार्ज इस पे कैसे डालेगा, ये चार्ज जो है इसको अट्रैक्ट करेगा बिकॉज माइनस प्लस, तो दिस इज अ पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू फोर्स ए पे है चार्ज ड्यू टू बी, बराबर है, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ए किसके वजह से, ए पे चार्ज है लेकिन किसके वजह से है, डी के वजह से, दिस इज अ डी एफ, ये दो फोर्स, और एक ये रहेगा, बराबर है ना, ये भी एक रहेगा, राइट, तो ये जो रहेगा ये इस तरीके से रहेगा F ऑन A ड्यू टू C, तो ये तीन फोर्स ऐड करना है, दैट इज F नेट, बराबर, व्हाट इज F नेट हियर, F नेट ऑन +q चार्ज कितना है, FAB प्लस FAD प्लस FAC, राइट, these are the three forces, बस इनको ऐड करना है, तो क्या FAD एंड FAB is the same charge? Yes, these are the same charges, both are the same charges, charges नहीं force, FAD and FAB is the same force, कैसे, डिस्टेंस सेम है, -q इधर है, इधर भी -q है, तो डिस्टेंस सेम होने की वजह से -q सेम चार्ज होने की वजह से दिस पर्टिकुलर फोर्स एंड दिस पर्टिकुलर फोर्स इज अ सेम, तो मैं इसको अभी F बोलता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ मैं अभी F बोलता हूँ, चलेगा, ओके, तो व्हाट इज F, अब मैं वो फोर्स निकालता हूँ, FAD इज इक्वल टू FAB, उसको मैंने बोला F, बराबर है, तो वो कितना है, वो है K -q प्लस q, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड है, हम मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन तो पता चल गई, माइनस है इसलिए तो ये ऐसा है, खत्म माइनस का वहां पे, अब मैग्नीट्यूड की बात है, अपॉन a स्क्वायर, बराबर है, दिस इज द फोर्स, दिस इज दिस फोर्स, और एक ये फोर्स, सेम फोर्स है दोनों, ये दोनों ऐड करके यहाँ पे, पहले ये दोनों ऐड करते हैं हम, बराबर है, ये दोनों ऐड करते हैं हम, ये और ये फोर्स ऐड करते हैं पहले, दैट इज दिस इज F, दिस इज F, दोनों भी F है, तो थर्ड फोर्स हमारा कैसे आएगा,
ये फोर्स ऐसा आएगा रिजल्टेंट, बराबर है। तो ये आएगा किसका रिजल्टेंट, ये इसका रिजल्टेंट जो है ये दोनों का। तो ये कैसा आएगा, इज इक्वल टू एफ प्लस एफ स्क्वेयर। इसको पाइथागोरस से डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जो हमारी मेथड है उससे जाएंगे टू एफ स्क्वेयर कॉस, दोनों में एंगल कितना है, दोनों में एंगल है 90 डिग्री, कॉस 90, राइट। तो ये जो है ये जीरो हो जाएगा, कॉस 90 कितना है, जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया। तो इधर कितना बचा, सिर्फ एफ, टू एफ स्क्वेयर, तो टू एफ बाहर आ जाएगा, एफ बाहर आ जाएगा, तो ये इधर बचेगा √2। सो दिस इज एफ √2। एफ का मतलब कितना है, के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, बराबर है, इंटू √2। दिस इज द दिस फोर्स, ओके। अब ये दो फोर्स तो निकल गए, है ना। दिस इज एडिशन ऑफ टू फोर्सेस, एफ ए बी प्लस एफ ए डी, ये दोनों की एडिशन ये है, ये वाली, बराबर है, ये तो निकल गया। अब उसके साथ ये फोर्स एफ ए सी, व्हाट इज एफ ए सी, एफ ए सी कितना है, एफ ए सी फोर्स कितना है, एफ ए सी फोर्स ऐसा रहेगा, बराबर है, अलोंग दिस लाइन, दिस इज 45 डिग्री, ओके, अलोंग दिस लाइन। तो एफ ए सी कितना रहेगा, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना रहेगा, कितना रहना चाहिए, यहाँ पे निकालता हूँ, सिंपल, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ए है, ये है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा √a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा, a √2 या √2 a हो जाएगा वो, बराबर है, ये जो लाइन है। तो एफ ए सी ये हो गया, ये a √2 यहाँ से लेके यहाँ तक, बराबर, इसका डिस्टेंस। तो एफ ए सी इज इक्वल टू के क्यू, ये क्यू, उसके बाद ये क्यू, सॉरी, ओके, डिवाइड बाय इसका डिस्टेंस a बाय √2 का स्क्वायर, बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। दिस इज द एफ ए सी। क्या एफ ए सी और ये दोनों का रिजल्टेंट एक ही लाइन में है, क्या एफ ए सी और इस दोनों का रिजल्टेंट एक ही लाइन में है, तो यस एक ही लाइन में। तो क्या हम सिंपल उसको ऐड कर सकते हैं, अब एफ नेट आ जाएगा। व्हाट इज एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए बी प्लस एफ ए डी, एफ ए बी प्लस एफ ए डी, इक्वेशन नंबर 1, ओके। फिर इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में से इन दोनों को ऐड कर दो, एफ ए बी प्लस एफ ए डी कितना है, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बराबर है, प्लस एफ ए सी कितना है, एफ ए सी कितना है, तो एफ ए सी कितना है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, बराबर। यहां से के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इधर बचेगा √2 और इधर बचेगा 1/2। सो दिस इज पर्टिकुलर एफ नेट ऑन प्लस चार्ज, और उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, ये ऐसा, बराबर, इधर डायरेक्शन रहेगा, दिस इज अ डायरेक्शन। इसका मतलब ये फोर्स इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो इन दोनों का डायरेक्शन ये और इसका तो इधर है, तो रिजल्टेंट ये रहेगा, बराबर, और उसका मैग्नीट्यूड ये रहेगा। तो ऐसा हमें निकालता है आना चाहिए। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि पहले इसका दोनों का ऐड किया और फिर ये, मतलब इंडिविजुअल वेक्टर सम कर दिया हमने, बाकी कुछ नहीं। ये आप आराम से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल में ऐसा है कि इफ सेम स्क्वायर है, प्लस क्यू कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, इधर प्लस क्यू स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, ओके। दीज आर द आइडेंटिकल चार्ज, दिख ही रहे, ये आइडेंटिकल सेम चार्ज है, स्क्वायर है। इफ नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू, कोई भी एक चार्ज ले लो, लेकिन प्लस क्यू है, सॉरी कैपिटल क्यू है, तो इफ नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज 0 करना है, इसका चार्ज क्यू पे नेट फोर्स कितना आना चाहिए, 0। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड दिस स्मॉल क्यू और इसका रिलेशन क्या होना चाहिए, मतलब कौन सा ज्यादा कौन सा कम, सो दैट नेट फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज इज 0। ये हमें समझना है अच्छे से। तो देखो पहले कोई भी एक चार्ज प्लस क्यू, क्योंकि ये चार्ज लेना है तो ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ। चलो इससे शुरुआत करते हैं। इस क्यू पे ये चार्ज शायद, अब मैं इसको 1 2 3 एंड इसको 4 बोलता हूँ, ओके। मान लो इसके वजह से इस पे चार्ज इधर आएगा F1 इज अ फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, बराबर है। इसके वजह से ये आएगा इधर F3, बराबर है।
और इसके वजह से 2 के वजह से इसका आएगा इस तरफ। कोई डाउट है? अगर देखा जाए तो मुझे F3 F2 F1 ये सभी फोर्स है इस पे जो है लग रहे हैं, वो फोर्स कितने होने चाहिए? 0 होने चाहिए, टोटल फोर्स F नेट। अब वो थोड़ा सा इतना करने से अच्छा क्यों ना हम एक चीज करते हैं जो हमने पढ़ी है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स भी 0 आ गया इस चार्ज पे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों फोर्स लग रहे हैं और उनका मिला के रिजल्टेंट आएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स भी मैंने 0 कर दिया, या वर्टिकल फोर्स भी 0 कर दिया, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्यू पे, है ना। नेट फोर्स 0 हो जाएगा मतलब वो रिलेशन बन जाएगा, बराबर है। तो अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल होने की वजह से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर सकते हैं, ऐसा हमेशा होता नहीं, लेकिन ये सिमेट्रिकल इधर की हुई तो इधर भी की हुई। अब मुझे एक चीज बताइए, F2 का ये एंगल कितना है? ये 90 है, तो ये एंगल 45 डिग्री है, बराबर है। तो F2 का इधर कंपोनेंट कितना रहेगा? F2 का इधर कंपोनेंट रहेगा F2 cos 45, बराबर है। इसका मतलब इस क्यू पे F2 ये वाला है, F2 cos 45 इधर लगाएगा और ये F1 इधर लगाएगा, ये दोनों मिला के इसको इधर ही कर देंगे। लेकिन इधर नेट फोर्स कितना आना चाहिए? 0। नेट फोर्स कितना आना चाहिए? 0। तो x अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करूं, ओके, x एक्सिस की बात करूं, तो अलोंग x एक्सिस F नेट 0 होना चाहिए। तो F नेट उसका कितना आ रहा है? F1 प्लस F2 cos 45 इक्वल टू 0, बराबर है। अब तो यहां से मैं बोल सकता हूं F2 cos 45 मतलब कितना? 1/√2, बराबर है, इज इक्वल टू माइनस F1। ये ऐसा बोल सकते हो। अगर ये रिलेशन है तो ये रिलेशन वैल्यू है, ये रिलेशन वैल्यू है, F नेट 0 हो जाएगा अलोंग x एक्सिस। कोई भी एक ले लो, क्योंकि रिलेशन तो निकालना है, ज्यादा हमारे पास उतना टाइम है नहीं। तो सिंपल इसको F2 बताइए, F2 कितना है? व्हाट इज F2? F2 ड्यू टू दिस, बराबर है। ये अभी हमने निकाला, ये कितना होता है? √2a साइड, √2a साइड। तो ये हो गया F2, और F2 यहाँ पे लिख देता हूँ। F2 कितना आ जाएगा बताइए? तो F2 इज इक्वल टू के ये Q और ये Q मतलब Q स्क्वायर, कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर, बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा? के Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये हो गया F2। व्हाट इज F1? F1 कितना आएगा? F1 इसकी वजह से के स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन दोनों में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है a, तो a का स्क्वायर, बराबर है। ये दोनों फोर्स जो है, ये दोनों फोर्स मैं इधर डालता हूं। तो F2 कितना है बताइए? F2 इज इक्वल टू के Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, बराबर, इंटू 1/√2, क्योंकि ये इज इक्वल टू F1 कितना है? माइनस F1 कितना है? के स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर, बराबर है। यहां से ये a स्क्वायर कैंसिल, यहां से के Q का स्क्वायर और इधर का एक Q कैंसिल, तो क्या बचेगा? इधर के इधर सिर्फ एक Q बचेगा, बराबर है। और ये 2√2, ये 2√2, ओके। और इधर माइनस के तो कैंसिल हो गया, स्मॉल q बचेगा, ओके। ये q इसके साथ गया, मतलब वहां पे एक ही डिवाइड बाय, इधर कुछ बचा क्या? नहीं, 2 1, ओके। तो क्या रिलेशन मिल गया हमें? q इज इक्वल टू माइनस q 2√2, या इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2√2 q। इसका मतलब q की वैल्यू, ये जो q चार्ज की वैल्यू कैपिटल Q माइनस 2√2 q अगर रख दूं उन दोनों में रिलेशन, तो तभी ये पॉसिबल, इस पे नेट फोर्स 0 आएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी नेट फोर्स 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सर माइनस क्यों आया? अरे माइनस इसलिए आया कि माइनस आएगा, देखो ना, अगर इस पे ये प्लस क्यू क्या चाहता है? इसको उधर, क्योंकि इस पे जो चार्ज रहेगा वो इस पे रहेगा, इस पे जरूरी नहीं, क्योंकि ये अलग है, दिस आर द आइडेंटिकल। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इसको इधर ढकेल देगा, ये इसको इधर भेज देगा, बराबर है ना। अगर ये इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा
तो हमारा काम है इन दोनों फोर्स का यूज करके इसको इधर लाने का। तो ये दिस फोर्स मस्ट बी द नेगेटिव, ये फोर्स कैसे चाहिए हमें, नेगेटिव फोर्स चाहिए। अब ये नेगेटिव फोर्स आने, ये नेगेटिव चार्ज आने के बाद ही ये फोर्स इधर लाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से इधर चार्ज और इन दोनों की वजह से इधर चार्ज। तो इस तरीके से हम इसको नेट फोर्स 0 कर सकते हैं, इसलिए वो वैल्यू क्या आ गई, इसकी नेगेटिव वैल्यू आ गई। ये हमें समझना चाहिए, ये आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल, दैट इज फोर्थ एग्जाम्पल। In this example, we have to find the net force on plus charge q which is placed at center. इसका अगर मैं सेंटर निकालूं, ऐसा सेंटर निकालूं, तो यहाँ पे एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू चार्ज। ओके, दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज। फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू दिस 4 चार्जेस। तो सिंपल है, ये माइनस क्यू किधर चार्ज लगाएगा, उसको इधर खींचेगा, मतलब ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर, एफ सी बोलता हूं मैं उसको। ओके, ड्यू टू सी। ये माइनस क्यू किधर खींचेगा, उसको इधर खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, इसको मैं एफ ए बोलता हूं। ओके, और जो माइनस क्यू है वो भी उसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज होने की वजह से एफ डी। और ये जो बी चार्ज है, ये जो बी है, बी के पास है, वो उसको अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा या रिपल्सिव। तो अट्रैक्टिव नहीं लगा सकता, क्योंकि सेम लाइक चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपल्सिव। तो रिपल्सिव मतलब अलोंग दिस लाइन ओनली, अलोंग दिस लाइन। तो मैं यहां से बोलता हूं एफ क्या बोलूंगा उसको, एफ बी बोलूंगा। तो अगर देखा जाए तो क्यू पे इधर एक फोर्स लग रहा है, इसी लाइन में इधर एक फोर्स लग रहा है। दिस फोर्स इज एफ बी और दिस फोर्स इज एफ ए, ऐसा फोर्स लग रहा है क्यू पे, बराबर है। और ये दो लग रहे हैं। अब ये दोनों फोर्स अगर देखा जाए तो ये दोनों फोर्स सेम फोर्स है इन अपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर क्या बोलता है, अगर सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल ईच अदर, तो ये फोर्स कैंसिल हो गए, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। फिर बचे ये दो फोर्स कुछ इस तरीके से, एक फोर्स ये है एफ डी, बराबर है, और एक फोर्स है एफ बी, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ऐड कर सकते हैं। तो एफ नेट ऑन चार्ज प्लस क्यू इक्वल टू एफ बी प्लस एफ डी, दोनों एक ही डायरेक्शन में और दोनों सेम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों का अगर ये डिस्टेंस देखा जाए, ये माइनस है सर, माइनस है प्लस है, कैसे सेम होंगे। अरे माइनस प्लस किस लिए है, डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। माइनस प्लस किस लिए होता है, डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। माइनस प्लस मैग्नीट्यूड थोड़ी डिसाइड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड कौन डिसाइड करता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इटसेल्फ एंड डिस्टेंस। तो चार्ज का प्लस क्यू मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, क्यू। तो ये जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। ये डिस्टेंस कितना होता है, हाफ डायगोनल है ना, फुल डायगोनल। अगर पूरा डायगोनल की बात करूं मैं, डायगोनल जो है, डायगोनल वो कितना होता है, अभी हमने निकाला a√2, और हाफ डायगोनल कितना होगा, हाफ डायगोनल a√2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा a/√2, क्योंकि ये दो बार लिख सकते हो, √2 कैंसिल, a/√2। तो a/√2 आ गया। ये दिस इज अ डिस्टेंस, a/√2 दिस इज दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गया। तो व्हाट इज एफ बी क्या है, तो एफ बी इज इक्वल टू के ये चार्ज q, बराबर है ना, ये चार्ज q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर एफ बी। तो डिस्टेंस कितना है, a/√2 का स्क्वायर प्लस ये भी उतना ही है एफ डी, बराबर है ना। ये कितना है के, ये चार्ज क्यू, माइनस लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों, माइनस इज अ डायरेक्शन ओनली। और इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, जितना इसमें है उतना ही सिमेट्रिकल है। तो a/√2 का स्क्वायर, बराबर है। तो यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों सेम ही दिख रहे हैं, बराबर है। तो 2 मल्टीप्लाइड के क्यू बाय अपॉन ये a स्क्वायर, ओके, और √2 को क्या बोलेंगे हम, 2 हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन वो ऊपर चले जाएगा, बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय में। तो ये कितना आ गया, 4kq अपॉन a स्क्वायर। दिस इज चार्ज एफ नेट, दिस इज एफ नेट a स्क्वायर। ओके, इतना आना चाहिए, और उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, टुवर्ड्स द डी। दिस इज द नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज, या लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल लो।